आफ्टरनून क्लास। हम लोगों ने कल जो ये स्टार्ट किया था कवित्री लरकत का वाक के नाम से है। जिस प्रकार से कबीर के दो हैं उसी प्रकार से कवित्री के जो ये है लिखे हुए वो वाक के नाम से प्रस्तुत है। इसे कश्मीर की मीरा के नाम से भी जाना जाता है कि जिस प्रकार से मीराबाई ने अपने दोहों में जो उनके दोहे थे उसके अंतर्गत ईश्वर की प्राप्ति का साधन सच्चाई से और आडंबरों से दूर रह के बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कवित्री ने यही चीज़ हमें बताई है। फर्स्ट वाक में हमने पढ़ा था कि उसमें कवित्री ने जीवन को कहा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये जो जीवन है उसे मैं, जीवन रूपी नाव को मैं अपनी सांसों के प्राणों के कच्चे धागे द्वारा खींच रही हूँ, ठीक है। और जाने कब सुने मेरी पुकार, न जाने आप कब मेरी इस पुकार को सुनोगे और इस भव सागर से मुझे पार कर दोगे। मेरा ये जो शरीर है वो एक कच्चे सकोरे की भांति है, जिस प्रकार से उससे निरंतर पानी बहता रहता है मिट्टी के बर्तन से, ठीक उसी प्रकार से मेरे शरीर से सांसें एक एक करके कम होती जा रही हैं और मेरे सारे किए गए जो प्रयास हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी मैं उठती रह घर जाने की चाह गिरे और मुझे उस ईश्वर, उस परमात्मा से मिलने की चाह निरंतर मेरे में वेदना बन के मुक्ति रहती है, ठीक है। ये तो हमने कल कर लिया था। आगे इसमें कवित्री क्या बता रही हैं, नेक्स्ट लाइन है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पे कवित्री का कहना है, खा खा कर जो शब्द आया है वो खाकर शब्द आया है कि जो मनुष्य है वो भोग वासना में लिप्त होकर के, यदि है मनुष्य तो इस भोग वासना में सांसारिक मोह माया में फंसा रहेगा, तो उसे खाने के लिए रहेगा तो कुछ भी तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर नहीं खाएगा यानी कि अगर तू इस भोग वासना में नहीं रह करके संन्यास ले लेगा तो तू घमंडी व्यक्ति बन जाएगा। किस प्रकार कि अगर तू इन चीज़ों में लिप्त रहेगा, भोग वासना में लिप्त रहेगा तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। लेकिन अगर इस भोग वासना में लिप्त न होकर के तू योग साधना में लग जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो उसके कारण जो तुझमें सिद्धियां जो तू प्राप्त कर लेगा उसके कारण तुझमें घमंड आना निश्चित है। और अगर घमंड आ गया तो भी ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है, यानी दोनों ही सूरत में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों कि यहाँ पे तो ईश्वर को नहीं मान रहा और यहाँ पर इतना हो जाएगा कि उस सिद्धियों से अपने आप को घमंडी या अहंकारी मानने लगेगा। समखा तभी होगा संभावी। समखा का मतलब होता है अपनी, अगर तू इंद्रियों को वश में कर लेगा, सम मतलब इंद्रियों को वश में, हमारी आंतरिक और जो बाहरी इंद्रियां हैं उनको वश में करना। यदि तू समखा तभी होगा संभावी, यदि तू अपनी इंद्रियों को बस में करना सीख जाएगा तभी, और समानता का भाव सीख जाएगा तभी तू इसमें हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जो व्यक्ति सुख में सुख और दुख में दुख नहीं मानता है, यानी हर स्थिति में समान रहता है, तो वो व्यक्ति तभी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी जब तू समानता का भाव रखेगा यानी सुख और दुख में अपने आप को समान रखेगा, तभी जो मुक्ति रूपी जो सांकल है वो खुल जाएगी और ईश्वर की प्राप्ति का द्वार भी तुझे मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि हमें दोनों ही सूरत में ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें समानता का भाव रखना आवश्यक है। समानता का मतलब यानी दुख में ज्यादा दुखी ना होना और सुख में ज्यादा खुश ना होना, दोनों ही स्थितियों में समान भाव अगर रखेगा तो फिर ईश्वर की प्राप्ति होना संभव हो पाएगा और तुझे जो ये मोक्ष रूपी कुंडी है वो खुल जाएगी और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी है बीत गया दिन आह। यहाँ पर इस वाक में कवित्री कहना चाहती है कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने मुझे इस संसार में बिल्कुल सीधे रूप में, सामान्य तरीके से संसार में मुझे भेजा है, यानी
कोई विशेष अवतार के रूप में मैं यहाँ प्रकट नहीं हूँ। मुझे एक साधारण तरह से इस संसार में, सामान्य रूप से इस संसार में मुझे जन्म मिला है। गई ना सीधी राह, लेकिन जब मेरे वापस लौटने का समय आया तो इस बीच में मैंने राह को सीधा नहीं पकड़ा है। अर्थात यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जिस ईश्वर ने मुझे सीधे रास्ते से इस संसार में भेजा था, वही उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमने बाहरी आडंबरों का प्रयोग कर लिया। किसके लिए? उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जबकि जिस सीधे राह से आने हैं उसी सीधी राह से हम नहीं जा पाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गए दिन आ, और इस सुषुम सेतु से खड़े होकर, यानी कि तंत्र साधनाओं का प्रयोग करके, सुषुम सेतु का मतलब होता है, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल, यानी इस पार से उस पार जाने का एक रास्ता। तो यहाँ पर सुषुम सेतु से मतलब है कि जहाँ पर ईड़ा और पिंगला जो इंद्रियां हैं उनको जोड़ने वाली जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी, जिससे ईड़ा और पिंगला जो दोनों नाड़ियां जुड़ती हैं। उस नाड़ी सुषुम नाड़ी से उसका जो सेतु है उस पर खड़ी होकर के सारा जीवन यूं ही बीत गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। आगे है इसमें, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। जब इस संसार से विदा लेने का समय आया तो और मैंने जेब टटोली, उस समय मेरी जेब में एक कौड़ी भी न था। अर्थात कि जिस तरह से हम यात्रा करते वक्त, जिसमें हम यात्रा करते हैं उसका हमको पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका पैसा देना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब इस संसार रूपी सागर को पार करके जब उतरने का वक्त आ गया, जब उस समय मैंने अपनी जब जेब टटोली तो मेरे पास किया गया कोई भी अच्छा कार्य नहीं था। यहाँ पर कौड़ी का मतलब ऐसा होता है पैसा, लेकिन यहाँ कौड़ी का मतलब होता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, अच्छा कार्य जो ईश्वर को पसंद हो। तो ऐसा कोई काम मेरे पास उस समय नहीं था। मांझी को दूं क्या उतराई, तो उस ईश्वर, यानी जो मांझी यहाँ पर आया है ईश्वर के लिए, कि उस ईश्वर को मैं अब क्या उतराई दूं। उतराई मतलब उसके बदले में जो पैसा देना होता है वो क्या दूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इतने सरल रास्ते से यहाँ भेजा था, लेकिन उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने कई आडंबर युक्त तरीके अपनाए थे। और इस ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, इसका सेतु जो बनाती है सुषुम्ना नाड़ी है, उसके साथ ही उसको ही करने में मेरा सारा जीवन व्यतीत हो गया। आगे है इसमें, थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। अब यहाँ पे जो थल शब्द आया है, थल शब्द का मतलब होता है कण कण। अर्थात इस संसार के, ये संसार को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। और ईश्वर थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि इस संसार के हर कण कण में ईश्वर का ही वास है। अब यहाँ जो शिव है, शिव केवल एक शिव के लिए नहीं है, शिव का मतलब होता है यहाँ पर परमात्मा, ईश्वर, या एक शक्ति, परम शक्ति, जो एक परम शक्ति। ठीक है, कण कण में इस संसार में उस परमात्मा, उस ईश्वर का ही वास है। कहाँ वास है? ईश्वर का, संसार के हर कण कण में ईश्वर का ही वास है। लेकिन भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, लेकिन इस संसार में रहने वाले लोगों ने इसको क्या कर दिया है? हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने अनुसार इसको, अपने अपने अनुकूल ईश्वर को भेद कर दिया। ईश्वर में उस परम शक्ति का भी लोगों ने हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद करके उस परम शक्ति को बांट दिया है। लेकिन जबकि परम शक्ति कौन है? वो परमात्मा भी हो सकती है, वो अल्लाह भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने अपने सहूलियत के अनुसार उसे अलग अलग भेदों में बांट दिया है। ज्ञानी है तो स्वयं को जन, अगर तो इतना बड़ा ज्ञानी है कि ईश्वर को ही बांटने का तुझमें ज्ञान है, तो इस ज्ञान के कारण
सबसे पहले तुझे क्या करना है, स्वयं को जानना होगा। यानी स्वयं को अगर तू नहीं जान सकता तो तेरा ज्ञान व्यर्थ है। वही है साहिब से पहचान। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो उसकी ईश्वर से पहचान अपने आप हो जाती है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना।